हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का आखिरी पार्ट अध्ययन करेंगे। आज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला का हम लोग समापन कर देंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए इस चैप्टर के फाइनल पार्ट 4 का अध्ययन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो छात्रों, हम लोग सीधे मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचते हैं, जहां पर देखते हैं कि क्या लिखा गया है लास्ट पार्ट में। तो लास्ट पार्ट ये है छात्रों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आई वॉज नॉट born with hunger to be free। छात्रों, यहाँ पर बताया जा रहा है नेल्सन मंडेला के द्वारा कि आई वॉज नॉट बॉर्न, मेरा जन्म नहीं हुआ था, वाज ए हंगर टू बी फ्री, आज़ादी की भूख के लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आज़ाद होने की भूख चाह के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो छात्रों, इनका जन्म किसके लिए हुआ था? तो हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जन्म से स्वतंत्र पैदा हुआ, अर्थात मैं आज़ाद पैदा हुआ। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से जिसे मैं जानता, अर्थात मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ जिसे मैं जानता हूँ या जान सकता हूँ। हर तरह से, मैं हर तरह से आज़ाद पैदा हुआ हूँ जिसे मैं जान सकता था। अगली लाइन देखें छात्रों। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, करें स्वतंत्र रूप से, आज़ाद रूप से मैं अपनी माँ के झोपड़ी तक, कुटिया तक क्या कर सकता हूँ? दौड़ना चाहता था या दौड़ सकता हूँ। अगली लाइन देखें छात्रों। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, बता रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से, आज़ाद रूप से मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी में मैं क्या कर सकता था? तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, करें छात्रों स्वतंत्र रूप से मैं तारों के नीचे, अर्थात आसमान के नीचे क्या कर सकता था? अपना भोजन पका सकता था। अगली लाइन देखें छात्रों, कह रहे हैं कि एंड और राइड द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं बैल सवारी कर सकता था, मैं आज़ाद रूप से, स्वतंत्र रूप से बैल की सवारी कर सकता था। ऐसे बैल जिनकी पीठ चौड़ी हो और जो धीरे धीरे चलते हो, अर्थात चौड़ी पीठ वाले, धीरे धीरे गति से चलने वाले बैल की मैं आज़ादी से सवारी कर सकता था। अगली लाइन देखें छात्रों, करें कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, करें कि एज लॉन्ग एज, जब तक
क्या कहेंगे छात्रों? जब तक आई ओबेड, मैंने पालन किया, जब तक मैंने आज्ञा का, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और अबाइड द कस्टम्स और ऑफ माई ट्राइब्स, और मेरी जात या कबीले के लोगों के जो रीति रिवाज बनाए गए थे छात्रों, रीति रिवाज, उसका मैंने जब तक पालन किया, मतलब कि अपने पिताजी की आज्ञा का, प्लस जिस कबीले में मैं रहता था, जिस जाति में मेरा जन्म हुआ था, उस जाति के नियम का जब तक मैंने पालन किया, तो क्या हुआ? आज्ञा का पालन करता था, तो क्या होता है छात्रों? तब तक कोई समस्या नहीं होती। अगली लाइन देखा जाए। जब तक ये पालन करते हैं नियम कानून के, कबीले के और अपने पिता के, तो आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तब तक आदमियों द्वारा निर्मित या ईश्वर द्वारा बनाए गए किसी भी नियम से मैं परेशान नहीं था, मुझे परेशान नहीं किया जाता था। तो छात्रों अब अगले पैराग्राफ में देखा जाए क्या होता है। अगला पैराग्राफ आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न, लर्न माने छात्रों यहाँ सीखना भी होता है और जानना भी होता है, अर्थात व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैं यह जानना प्रारंभ हुआ, अर्थात जब से मुझे इसकी जानकारी हुई, किसकी? दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरे बचपन की ये जो स्वतंत्रता है यह मात्र एक भ्रम है, मेरे बचपन की ये जो आज़ादी है यह मात्र एक क्या है? छलावा है, भ्रम है। समझिए छात्रों। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगली लाइन, When I discovered as a young man, एक नवयुवक या नौजवान के रूप में जब मैंने इसे खोज निकाला, अर्थात जब मुझे यह पता चला या मैं जाना, दैट कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीन ली गई या छीनी जा चुकी है। दैट बिगैन टू हंगर फॉर इट, तब मैं अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए क्या करने लगा छात्रों? तड़पने लगा। क्या करने लगा? तड़पने लगा। हंगर माने छात्रों तीव्र इच्छा भी होती है, चाह भी होती है और भूख भी होती है। जब हमें किसी चीज़ की भूख लगेगी तभी हमें तीव्र इच्छा होगी, तभी हम उसकी चाह होगी और तभी हम उसके लिए तड़पने लगेंगे। तो छात्रों अब अगली लाइन देखें। अर्थात यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जब मुझको यह पता चला कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीन ली गई, तब मैं अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए क्या करने लगा? तड़पने लगा। एज फर्स्ट, प्रथम दृष्टिया, अर्थात शुरू में, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, प्रारंभिक दौर में एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वतंत्रता स्वयं के लिए चाहता था। अर्थात शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में जब मैं एक विद्यार्थी था, मैं स्वयं स्वतंत्रता को चाहता था, अर्थात मैं स्वयं स्वतंत्र रहना चाहता था।
जब मैं शुरू में जब मैं विद्यार्थी था तो मैं केवल स्वतंत्र रहना चाहता था। समझें, ये कह रहे हैं आपके जो है कि नेल्सन मंडेला साहब कि मैं स्वयं स्वतंत्र रहना चाहता था, मतलब कि और देशवासी या घर के लोग परतंत्र हों उससे नहीं लेना देना, लेकिन उस समय ये एक सोच रहे थे मैं स्वयं केवल स्वतंत्र रहूं। अगली लाइन देखें, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। कह रहे हैं कि ट्रांजिटरी माने होता है छात्रों क्षणिक, यह क्षणिक स्वतंत्रता जिसके आधार पर हम पूरी रात बाहर रह सकते। कहाँ रह सकते? बाहर रह सकते। एक ऐसी आज़ादी जिसके कारण हम क्षणिक रूप से रात भर कहाँ रह सकते थे? बाहर रह सकते थे, या बाहर रहने की आज़ादी मुझको चाहिए थी। साथ ही साथ रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे पसंद हो उसे पढ़ने की आज़ादी, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ने की आज़ादी। एंड गो देयर आई चोज, और वहाँ जाने की आज़ादी, अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ मेरा मन कहे वहाँ जाने की आज़ादी। अर्थात छात्रों देखें, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में आई वांटेड फ्रीडम ओनली माई सेल्फ, मैं स्वयं की आज़ादी को चाहता था। एज द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, उस आज़ादी में मैं ये चाहता था कि रात में मैं कहाँ रहूं? क्षणिक रूप से रात में मैं बाहर रहूं। रात को बाहर रहने की मुझको क्षणिक आज़ादी चाहिए थी। साथ ही साथ रीड व्हाट आई प्लीज्ड, इच्छा के अनुसार जो मेरी इच्छा करे वह मैं पढ़ने की आज़ादी। एंड गो वेयर आई चोज, और मेरी इच्छा जहाँ कहे जाने की वहाँ जाने की आज़ादी। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एज ए यंग मैन ऑफ जोहान्सबर्ग के एक जवान व्यक्ति के रूप में, आई अर्नड, मेरी इच्छा हुई, मेरी अभिलाषा हुई या मेरी चाह हुई। फॉर द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम, बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम, स्वतंत्रता जो आधारित हो किस पे? सम्मान पे। अर्थात जोहान्सबर्ग के एक नौजवान व्यक्ति होने के नाते मेरी इच्छा हुई कि मैं सम्मानित के आधारित मतलब कि आर्ड मतलब चाह के आधार पर सम्मानित और स्वतंत्रता और अचीविंग माय पोटेंशियल, और जो मेरी शक्ति है, जो मेरी क्या है? शक्ति है, जो मेरी अंतर्निहित शक्ति है, उसको मैं क्या कर सकूं? प्राप्त कर सकूं। अंतर्निहित शक्ति को क्या करना चाहता था बालक? प्राप्त करना चाहता था। अर्थात इसे फिर से एक बार देख लें छात्रों। कह रहे हैं कि लेटर एज ए यंग मैन ऑफ जोहान्सबर्ग, बाद में जोहान्सबर्ग के एक जवान व्यक्ति के रूप में, आई अर्नड, मेरी चाह हुई, फॉर द बेसिस एंड ऑनरेबल, सम्मानित और आधारभूत कह लें, सम्मानपूर्वक और आधारभूत, फ्रीडम स्वतंत्रता। अर्थात मेरी ये चाह हुई कि मैं
सम्मानजनक और आधारभूत आज़ादी को प्राप्त करूं, जिससे मेरे अंदर की जो शक्ति है, मेरे अंदर की जो क्या है शक्ति है, उसे मैं प्राप्त करूं। साथ ही साथ छात्रों क्या करूं, आप अर्निंग माई कीप्स, और मैं अपनी कमाई कर सकूं स्वतंत्र रूप से, और मैरिंग अपनी शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और मेरा एक परिवार हो। द फ्रीडम इज़ नॉट टू बी abstracted, जीवन का जो आनंद है, जो जीवन की स्वतंत्रता है, उसे इन अ लॉफुल लाइट, इन अ लॉफुल लाइफ, जीवन की जो स्वतंत्रता है नियमानुसार जीने में, उसको किसी प्रकार से abstracted न किया जाए, बाधित न किया जाए। अर्थात मैं आज़ादी पूर्वक नियमानुसार जीवन जीना चाहता हूँ, जिसमें कभी कोई बाधा ना पड़े। एक बार पुनः देख लेते हैं छात्रों। कह रहे हैं कि आई अर्नड फॉर द बेसिस, मेरी चाह है कि मैं फ्रीडम स्वतंत्रता को ऑनरेबल बेसिस आधारभूत और सम्मानित रूप से क्या करूं, प्राप्त करूं। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे अंतर्निहित शक्ति से, अर्थात मेरी चाह है कि आधारभूत और सम्मानित स्वतंत्रता मेरे अंतर्निहित शक्ति से मुझे प्राप्त हो। अब छात्रों स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ऑफ अर्निंग, जिसमें मैं जब स्वतंत्र हूँ तो कुछ रुपया पैसा कमा लूँ और रख भी लूँ, साथ ही साथ मैरिंग शादी ब्याह कर लूँ, एंड हैविंग ए फैमिली, और मेरा अपना खुद का परिवार हो। साथ ही साथ द फ्रीडम नॉट टू बी abstracted इन ए लॉफुल लाइफ, नियमानुसार आज़ादी पूर्ण जीवन जीने में किसी भी प्रकार का कोई बाधा न उत्पन्न, एक ऐसी आज़ादी जिसमें नियमानुसार जीवन को जिया जाए, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगला पैराग्राफ देखते हैं छात्रों। अगला पैराग्राफ आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, जब मैंने धीरे धीरे ये देखा, अर्थात जब मैंने ये धीरे धीरे सोचा, जानने लगा कि मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, अर्थात मैं प्रतंत्र हूँ। मैं क्या हूँ? प्रतंत्र हूँ। अर्थात यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग प्रतंत्र हैं, मैं अकेले प्रतंत्र नहीं हूँ, मैं केवल अकेले प्रतंत्र नहीं हूँ। बट माई फादर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, यहाँ तक कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं है, अर्थात मैं भी प्रतंत्र हूँ, मेरे भाई बहन भी प्रतंत्र हैं। ना मैं आज़ाद हूँ, ना मेरे भाई बहन आज़ाद हैं। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, मैंने देखा कि इससे मेरी जो स्वतंत्रता है उसको क्या कर दिया गया छात्रों? सीमित कर दिया। मेरी जो स्वतंत्रता, आई सा दैट, मैंने देखा कि इट, यह मेरी स्वतंत्रता को क्या कर दिए? सीमित कर दिए। अर्थात
मेरी आज़ादी को प्रतिबंधित कर दिए। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी को क्या किया गया? सीमित कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब मेरी आज़ादी पर प्रतिबंधित की गई थी, साथ ही साथ मेरे जैसे दिखने वाले लोगों की भी क्या की गई थी? आज़ादी प्रतिबंधित कर दी गई थी। दैट इज, जो कि व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने क्या किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया या उससे जुड़ा, उसमें शामिल हुआ। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, तब मेरी स्वतंत्रता की जो भूख थी, आज़ादी की जो भूख थी, जो चाह थी, बन गई द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तो वह अपने देशवासियों को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए और ज़्यादा, स्वयं की आज़ादी से और ज़्यादा वह बढ़ गई। अर्थात स्वयं की जो आज़ादी की भूख थी, वह अपने देशवासियों को आज़ाद कराने के लिए उनके प्रति इनकी जो भूख थी आज़ादी की, वह और ज़्यादा बड़ी हो गई या बढ़ गई। It was the desire for freedom of my people to live their lives with destiny and self-respect। आप देखिए छात्रों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि It was the desire, यही एक ऐसी इच्छा थी। यही क्या थी? एक ऐसी इच्छा थी। किसकी? फ्रीडम की। अपने देशवासियों को, अपने लोगों को स्वतंत्र कराने की, स्वतंत्र देखने की यही जो इच्छा, लालसा थी। टू लीव देयर लाइव्स, जिससे वे लोग अपना जीवन डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, सम्मान, शान और आत्मसम्मान से क्या कर सकें? अपने जीवन को जी सकें। मतलब यही हमारी इच्छा थी कि हमारे देशवासी लोग आज़ाद हो कर के अपने जीवन को शान, शौकत, गौरव और आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने, अर्थात यह सोच ने मेरे जीवन को गतिमान बना दिया। That transferred a frightened young man into a bold man, जिसने एक डरपोक नौजवान को बदल दिया एक साहसी व्यक्ति में। जिसने एक डरपोक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। और क्या हुआ? That drove a law-abiding attorney to become a criminal, जिसने नियम कानून के मानने वाले, किसको? पालन करने वाले अटॉर्नी को एक अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband, जिसने
अपने परिवार को प्रेम करने वाले पति को टर्न ए मैन हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, बेघर बना दिया। अर्थात अपने घर परिवार को प्रेम करने वाले पति को क्या कर दिया, बेघर बना दिया। दैट फोर्स्ड, जिसने बलपूर्वक मजबूर कर दिया, अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मंक, जिसने मजबूर कर दिया अपने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी या साधु बनने के लिए, एक सन्यासी या साधु बनने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। कह रहे हैं कि आई वॉज नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं बहुत ज़्यादा गुणी, मैं बहुत ज़्यादा क्या नहीं, गुणी और आत्मसम्मानी नहीं हूँ जितना कि अगला व्यक्ति। अर्थात मैं अगले व्यक्ति से, मैं अगले व्यक्ति से ज़्यादा गुणी और आत्मसम्मानी नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, लेकिन I found that I could even enjoy the poor and limited freedom, लेकिन मैंने यह पाया कि मैं खुद को क्या कर सकता हूँ, आनंद विभोर कर सकता हूँ। कब, जब I was allowed, जब मुझको अनुमति मिली थी, when I knew my people were not free, जब मुझको यह अनुमति मिली थी कि मेरे देशवासी आज़ाद नहीं है, उस दौरान मैं अपनी आज़ादी जो हमें बहुत थोड़ी और सीमित मिली हुई थी, उसका आनंद मैं कैसे ले सकता था। अर्थात छात्रों फिर से देखें, बट आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया, अब यहाँ से देखें, माई पीपल वर नॉट फ्री, मैंने ये पाया या मैंने ये देखा कि हमारे देशवासी स्वतंत्र नहीं हैं। जब स्वतंत्र नहीं है, मैंने पाया या मैं जाना, तो enjoy the poor and limited freedoms I allowed it, जो छात्रों फिर से देखें, कह रहा है कि I found, मैंने पाया, क्या पाया, My people were not free, मेरे देशवासी स्वतंत्र नहीं हैं। इस दौरान I allowed that freedom, मुझे कुछ स्वतंत्रता दी गई थी, अनुमति स्वतंत्रता की दी गई थी, जो कैसी थी, थोड़ी सी सीमित सी थी। अर्थात जब मेरे देशवासी परतंत्र थे, उस दौरान मुझको थोड़ी सी सीमित सी स्वतंत्रता दी गई थी। तो कह रहे हैं, तो आई कुड नॉट इवन एंजॉय, तो उसका मैं आनंद कैसे उठा सकता हूँ। अर्थात जो आज़ादी मुझे थोड़ी सी मिली थी, मुझे उसका आनंद नहीं दे रही थी, मुझे वह आनंद नहीं दे रही थी। अब देखें अगली लाइन छात्रों, फ्रीडम इज
इनडिविजुअल। स्वतंत्रता या आज़ादी क्या है? अविभाज्य है। द चेन्स ऑन वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल। अर्थात एक व्यक्ति के ऊपर, मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी जंजीर सभी लोगों के ऊपर पड़ी जंजीर के समान है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, हमारे सभी लोगों के ऊपर पड़ी हुई जंजीर, वर द चेन्स ऑन मी, हमारे ऊपर पड़ी जंजीर के समान थी। इसको फिर से देख लें। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। आज़ादी कैसी है? आज़ादी एक अविभाज्य है। इंडिविजुअल। चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, आज़ाद मेरे देश के किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें क्या है? ऑल ऑफ देम, सभी के ऊपर पड़ी हुई जंजीर के समान है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, मेरे सभी लोगों के ऊपर पड़ी हुई जंजीर, वर द चेन ऑन मी, मेरे ऊपर पड़ी जंजीर के समान है। अब छात्रों अगला पैराग्राफ देखा जाए। I knew that oppressor must be liberated just as surely as oppressed। मैं जानता हूँ कि जो अत्याचारी हैं must be liberated surely as oppressed। जो मैं जानता हूँ कि जो दमनकारी हैं, जो अत्याचारी हैं, उन्हें भी लिबरेट करना पड़ जाता है। क्या करना पड़ता है? लिबरेट करना पड़ जाता है, आज़ाद करना पड़ता है। जिस प्रकार से एज श्योरली ऑप्रेस्ड, जिस प्रकार से किसी पीड़ित व्यक्ति को आज़ाद किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैं जानता हूँ कि अत्याचारी और को ठीक उसी प्रकार से आज़ाद किया जाना पड़ता है जिस प्रकार से हम पीड़ित व्यक्ति को आज़ाद करते हैं। अगली लाइन देखें। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है, उसकी आज़ादी का हनन करता है। इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, वह खुद में, वह स्वयं में क्या है? एक नफ़रत पैदा करने वाला कैदी है। वह एक नफ़रती कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, उसे सलाखों में बंद, सलाखों के पीछे बंद कर देना चाहिए, या वह सलाखों के पीछे बंद होता है। और आप प्रिजुडिस, प्रिजुडिस माने छात्रों होता है पूर्वाग्रह, वह व्यक्ति सलाखों के पीछे पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेड, संकीर्ण मानसिकता के कारण बंद रहता है। वह संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह के कारण क्या होता है? सलाखों में बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, सचमुच में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अर्थात स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं है। इफ़ आई एम टेकिंग अवे सम वंस एल्स फ्रीडम, अगर हम दूसरे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनते हैं तो इनके अनुसार हम सचमुच में आज़ाद नहीं हैं।
just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरी आज़ादी किसी दूसरे के द्वारा छीन ली जाए। अब देखिए लास्ट लाइन है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेशन, गुलाम और गुलाम बनाने वाला, अर्थात गुलाम बनाने वाला और गुलाम का आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, मतलब गुलाम बनाने वाले और गुलाम का समान रूप से मानवता से क्या होते हैं, वो वंचित हो जाते हैं। छात्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके जो ग्लॉसरीज हैं, जो हार्ड वर्ड हैं, आप देख लीजिएगा, जिसको हमने जो कि यहाँ पर लिख दिया है। आपकी सुविधा के अनुसार आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये जो सूचना दी गई, जो ये लेसन पढ़ाया गया, ये लेसन छात्रों आज समाप्त हो गया। बड़ी खुशी की बात है। तो इस खुशी में आप हमारे चैनल इंग्लिश युग 24 को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद छात्रों।